Hello everyone, students. Today we will read chapter 10 of post midterm. The name of this chapter is यूज़फुल एनिमल्स. ठीक है बच्चों, अब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे. चैप्टर का नेम मैंने आपको बताया, जो एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, है ना. तो देखिए बच्चों, एनिमल्स किस किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं ये इस चैप्टर में हम बताएंगे. वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें एग मिलता है, और कुछ एनिमल्स से हमें फ्लैश मिलता है, कुछ एनिमल्स हमें वूल प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें लेदर और सिल्क मिलता है. कुछ एनिमल्स हमारी वर्क को ईजी बना देते हैं. कैसे बना देते हैं ईजी, ये मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाऊँगी उसके बीच में बताऊँगी. और बच्चों, यही पूरा चैप्टर हमें बताता है कि एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा सेंटेंस वाइज चैप्टर को रीड करते हैं. स्टार्ट. एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज. एनिमल्स हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों में यूज़फुल है. यूज़फुल माने बच्चों जो हमें हमारे लिए लाभकारी होते हैं, है ना. लेट अस लुक एट व्हाट वी गेट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स. अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं. ठीक है, वेरियस मीन्स अलग अलग प्रकार से. अब पहला हेडिंग इसमें पढ़ते हैं. एनिमल्स गिव्स अस मिल्क. जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं. सम एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क. देखिए यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हैं, काऊ की पिक्चर, गोट की पिक्चर और बफेलो की पिक्चर. ये जो तीनों एनिमल्स हैं बच्चों, ये तीनों हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. इसमें नेक्स्ट लाइन, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ. मिल्क हम सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. वी यूज़ मिल्क टू मेक मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम मिल्क का यूज़ करते हैं. जैसे कौन कौन सी चीज़ें हम मिल्क से बना सकते हैं. चीज़, कर्ड, बटर एंड खोया स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क. ये सभी चीज़ें, चीज़, कर्ड, बटर, ये सभी या खोया से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं वो सब दूध से ही बनाई जाती हैं. इसके बाद देखिए बच्चों, आप पिक्चर भी देख रहे हैं, यहाँ पे मिल्क दिया हुआ है आपको, ये चीज़ है, कर्ड है, और यहाँ पे आपको बटर दिया हुआ है और खोया दिया हुआ है. खोए से बनी हुई मिठाइयाँ हैं. ठीक है. तो वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स जो कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. अब दूसरा हेडिंग देखते हैं. एनिमल्स गिव अस एग. जो एनिमल्स हमें एग प्रोवाइड कराते हैं. तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर, हैन से मिलता है हमें एग, और किससे मिलता है, डक से मिलता है हमें एग. ठीक है. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एग दिखाया हुआ है और यहाँ पे ये एग दिखाया हुआ है. तो देखिए ज़रा इसमें लाइन वाइज देखते हैं. एनिमल्स लाइक हेन्स एंड डक्स गिव अस एग. हैन और डक जो एनिमल्स हैं वो हमें एग देते हैं, अंडा देते हैं. सम ऑफ अस ईट एग्स. हम में से कुछ लोग एग को ईट भी करते हैं, एग को खाते भी हैं. ठीक है बच्चों. अब ज़रा हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. एनिमल्स गिव अस फ्लैश. जो एनिमल्स हमें फ्लैश देते हैं. देखिए यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं जिससे हमें फ्लैश प्रोवाइड होता है. सम एनिमल्स लाइक हेन्स, गोट्स, क्रैब्स, डक्स एंड फिश गिव अस फ्लैश और मीट. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हैन, गोट, क्रैब, डक और फिश. इनसे हमें क्या मिलता है, फ्लैश और मीट मिलता है, मांस मिलता है बच्चों, है ना. तो ये सभी एनिमल्स हैं जिनसे कि हमें फ्लैश प्रोवाइड होता है, मीट मिलता है. यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, लिखा हुआ है सम एनिमल गिव्स अस मीट. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है एनिमल्स गिव्स अस वूल. अब कौन कौन से एनिमल से हमें वूल मिलता है. वूल कहते हैं बच्चों ऊन को. ऊन कौन कौन से एनिमल्स प्रोवाइड कराते हैं. आप देखते हैं बच्चों, ऊन के कितनी सारी चीज़ें बनती हैं. स्वेटर्स बनते हैं, कैप्स बनते हैं, सॉक्स बनती हैं, और जितने भी हमारे विंटर में पहनने के कपड़े होते हैं ऑलमोस्ट लेदर के बनते हैं, वूल के बनते हैं, है ना. तो यहाँ पर देखते हैं हम कि वूल कौन कौन से एनिमल्स प्रोवाइड कराते हैं. देखिए, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हमें शीप बोलते हैं बच्चों भेड़ को. हमें भेड़ से वूल प्राप्त होती है. ये आपको यहाँ पे दिखाई हुई है शीप, और शीप से बने हुए कौन कौन से क्लोथ्स हैं जो कि शीप की वूल से बनाए जाते हैं. देखिए यहाँ पे ये ऊन दिखाई हुई है, फिर यहाँ पे आपको एक वो दिखाया हुआ है जैकेट, फिर कैप दिखाई हुई है और आपका ग्लव्स दिखाया हुआ है. तो ये सभी वूल से बनाई हुई है जो कि हमें शीप प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट लाइन देखिए. वूल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स
सर्दियों में पहनने के जो कपड़े होते हैं वो वूल के बनाए जाते हैं, ठीक है। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट वाला हेडिंग देखते हैं बच्चों, एनिमल गिव अस लेदर एंड सिल्क। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनसे कि हमें लेदर और सिल्क मिलता है। तो कौन से एनिमल्स हमें लेदर और सिल्क देते हैं, चलिए पढ़ते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स, हमें कुछ एनिमल्स की स्किन से, उनकी खाल से, उनकी चमड़ी से हमें लेदर प्रोवाइड होता है। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, लाइक कैमल्स, गोट्स, बफेलोज एंड स्नेक्स। जो कैमल्स हैं, गोट्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है ना, इनसे हमें क्या मिलता है, लेदर मिलता है। और लेदर की क्या क्या चीज़ें बनती हैं, देखिए आप, कैमल से जो हमें लेदर प्रोवाइड हो रहा है उससे देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, पर्स बैग बन रहे हैं, बेल्ट बन रही है, जैकेट बन रही है ना, ये सभी चीज़ें हमें लेदर से बनाते हैं हम। देखिए अब इसमें नेक्स्ट लाइन, शूज़, बैग्स, पर्सेज, जैकेट्स एंड बेल्ट्स आर मेड ऑफ लेदर। ये सभी जो मैंने आपको पहले बताया वो सभी चीज़ें लेदर से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर लेदर। ये गलत है बच्चों कि हम लेदर के लिए एनिमल्स का शिकार करें, उनको मारें। वी शुड ओनली यूज़ द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू गेट लेदर। केवल लेदर को प्राप्त करने के लिए, लेदर को पाने के लिए हम मरे हुए जानवरों की स्किन की लेदर की लेदर यूज़ करनी चाहिए बच्चों। ये नहीं कि हमें लेदर को पाना है तो इसके लिए हम जिंदा जानवरों को मार दें, उनका हंट कर लें, नहीं। जब कोई एनिमल मर जाए तो हमें उसकी स्किन से लेदर हमें बना लेना चाहिए, ठीक है। जो उसकी लेदर होती है वो हम किसी भी चीज़ को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, लाइन आगे आइए। देखो बच्चों इसमें नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए। सिल्क वॉर्म गिव्स अस सिल्क फाइबर। अब जो सिल्क वॉर्म है, जो सिल्क से कीड़े जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, सिल्क फाइबर देते हैं। उनसे देखो क्या क्या चीज़ें बनती हैं सिल्क वॉर्म से। सिल्क फाइबर्स आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं बच्चों, है ना। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिखाई हुई है लीफ, ये सिल्क वॉर्म है और इससे हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, देखिए सिल्क थ्रेड, ये तो सिल्क का धागा बन रहा है ना। सिल्क क्लोथ्स और सिल्क के कपड़े बन रहे हैं। जैसे बच्चों सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क की बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती हैं, वो सभी हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है और सिल्क वॉर्म के सिल्क फाइबर देता है हमें, ठीक है। तो देखिए अब जरा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, क्या है, एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे काम को ईजी कर देते हैं। कैसे कि हमारा जो हैवी सामान होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपनी बॉडी पर कैरी करके इधर से उधर ले जाते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर, सम एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डंकीज कैरी लोड फॉर अस। हमारे सामान को हमारे इधर से उधर ले जाने का काम करके हमारे वर्क को ईजी कर देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो हमें भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। बच्चों आप लोगों ने, किसी ने हाथी की सवारी की होगी, किसी ने ऊँट की सवारी की होगी, है ना, कुछ लोगों ने घोड़े की, कुछ ने डंकीज़ की सवारी की होगी। तो वो केवल हमारे सामान को इधर से उधर नहीं लेके जाते हैं, वो बल्कि हमें भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। ऑक्सन प्लो अवर फील्ड्स, और देखते हैं आप, ऑक्सन जो है यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये हमारे खेतों को जोतने का काम भी करते हैं। ऑक्सन बोलते हैं बच्चों बैल को, है ना। और यहाँ पे ऑक्सन मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया, ये ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया हमने, तो क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक दिखाई हुई है, दो है ना, तो प्लूरल फॉर्म में इसलिए हमने ऑक्सन लिखा। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए आप नीचे देख रहे हैं कि घोड़े और एनिमल, ये आपका डंकी है, एलिफेंट है, हॉर्सेस हैं, ये सब हमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं और हमारे सामान को भी ले जा रहे हैं। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए स्टूडेंट्स, अदर यूज़फुल एनिमल्स। देखते हैं इसमें जो और एनिमल्स हैं वो हमारे लिए कैसे कैसे यूज़फुल हैं। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज़। हनी बोलते हैं बच्चों शहद को, शहद हमें मधुमक्खी से मिलता है, हनी बीज़ बोलते हैं मधुमक्खी को। वी स्प्रेड हनी ऑन ब्रेड। आप देखते हैं बच्चों, हम ब्रेड पर हनी को फैला लेते हैं, शहद को फैला लेते हैं। कुछ बच्चे तो शहद बड़े शौक़ से खाते हैं ना, और शहद हमारे हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। हनी इज़ ऑल्सो यूज एज मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड।
जब हमें खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो हनी एक दवाई के रूप में भी काम करती है, ठीक है। द डंग ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, काउज, कैमल्स एंड गोट्स इज़ यूजफुल एज मैन्यूर इन आवर फील्ड्स। जो इन एनिमल्स का जो डंग होता है, डंग बोलते हैं बच्चों गोबर को, है ना, तो जो इनका डंग होता है वो हमारे खेतों को जोतने के में भी काम आता है। और मैन्यूर बोलते हैं बच्चों खाद बनाने को, खाद भी बनता है इनके डंग से, ठीक है। काउ डंग केक्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन विलेजेस। गाँव में तो ईंधन बनाने के काम भी काउ डंग आता है, ठीक है। जो गाय का गोबर होता है उससे ईंधन बनाया जाता है, जो कि हमारे लिए अग्नि फायर को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वी कीप पेट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स इन आवर होम्स। हम अपने घरों में किस किस पेट को रखना पसंद करते हैं, किस किस को रखते हैं, डॉग को और कैट्स को। देखो डॉग हमारे घर की रक्षा करता है ना, कैट भी बहुत से लोग पालते हैं। डॉग गार्ड्स अवर होम्स, डॉग हमारे घर की रक्षा करता है, कैट्स कीप्स द माइस अवे। और जो कैट होती है वो कैसे हमारे घरों की रक्षा करती है, जब हमारे घर में चूहे चूहियाँ हो जाती है ना छोटी छोटी, तो उनको दूर भगाने का भी काम करता है। मीन्स क्योंकि उनको क्या कर लेता है, कैट खा लेती है, तो इससे हमारे घर के चूहे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, इसमें जो ये मेन बातें हैं ये आप इसमें पढ़ेंगे अब। वी शुड टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स, हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखेंगे? वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स के लिए काइंड रहना चाहिए, उनके लिए दयालु रहना चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, वो भी हमारे तरीके से लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि ये भी सांस लेते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और ये ग्रो भी करते हैं, है ना। तो इसलिए एनिमल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति हमें दयालु रहना चाहिए। नंबर 2 है हमारा, वी शुड नॉट टीज देम। देम आ रहा है यहाँ पर एनिमल्स के लिए, है ना। हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, टीज बोलते हैं बच्चों परेशान करने को, बट टेक केयर ऑफ़ देम, उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। एनिमल्स को हमें परेशान नहीं करनी चाहिए, उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। नंबर 3 है यहाँ पर बच्चों, वी शुड गिव देम गुड फूड, क्लीन वाटर एंड शेल्टर। देम आ रहा है यहाँ पर एनिमल्स के लिए, हमें एनिमल्स को अच्छा भोजन, साफ़ पानी और उन्हें रहने के लिए जगह भी देनी चाहिए। नंबर 4 है, वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू द डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स। जब हमारे एनिमल्स बीमार हो जाते हैं तब हम उन्हें अच्छे डॉक्टर के लिए जाना चाहिए, जहाँ पर कि उनका अच्छे से इलाज हो सके। ट्रीट्स माने जहाँ पर कि उनकी देखभाल हो सके, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक लाइन देखिए बच्चों, एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। दे मेक अवर वर्ल्ड वंडरफुल, वे हमारे संसार को क्या बना देते हैं, बड़ा सुंदर बना देते हैं, आश्चर्यजनक बना देते हैं। देखते हैं ना आप लोग कहीं कहीं जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप जू को देखें आपको कितना अच्छा लगता है, चिड़ियाघर देख के, क्योंकि वहाँ पर हमें सभी प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर बताया एनिमल्स वाला, यूज़फुल एनिमल्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कौन से एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, एग देते हैं ना, लेदर और सिल्क प्रोवाइड कराते हैं। कुछ एनिमल्स हमें वूल भी देते हैं, कुछ एनिमल्स हमारे काम को आसान कर देते हैं, है ना। तो ये जो बच्चों मैंने आपको चैप्टर बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से ही पढ़ना है, समझना है। अब जरा हम बच्चों इसकी बुक वर्क को देखते हैं। देखिए, वी गेट हनी फ्रॉम, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया कि हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी हमें मिलता है हनी बीज से, ठीक है। जरा स्टूडेंट्स पेज टर्न कर लीजिए, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पेट। पेट बोलते हैं बच्चों पालतू को। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चीता, जिराफ और डॉग। कौन सा पेट एनिमल मैंने आपको बताया चैप्टर में, कैट और डॉग। तो यहाँ पे हमें डॉग गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉग को टिक कर लिया। नेक्स्ट वन है बच्चों, द एनिमल दैट डज नॉट गिव्स अस मिल्क इज़, जो एनिमल हमें मिल्क नहीं देता है। अब यहाँ पे डज नॉट आ रहा है, मतलब जो हमें नहीं देता है, गोट, एलिफेंट और काऊ। अब देखो हमें गोट से भी मिल्क मिलती है, काऊ से भी मिल्क मिलता है, लेकिन हमें एलिफेंट से मिल्क नहीं मिलता है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर एलिफेंट को टिक कर दिया। नेक्स्ट, वी मेक बटर फ्रॉम, हम बटर किस चीज़ से बनाते हैं, मक्खन किस चीज़ से बनता है, वाटर से बनता है, मिल्क से बनता है या सिल्क वॉर्म से बनता है। चैप्टर में आपने पढ़ा और आप सभी जानते भी हैं कि बटर मिल्क से बनाया जाता है। नंबर 5 है लास्ट, यू सी ए फ्यू चिल्ड्रन थ्रोइंग स्टोन्स एट ए डॉग। हमने देखा कि
कुछ बच्चे किसी डॉग को पत्थर मार रहे हैं, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? जॉइन देम, उसके साथ मिल जाएंगे। टेल द चिल्ड्रन दैट हंटिंग एनिमल इज़ रॉन्ग, या उन बच्चों को बताएंगे कि एनिमल्स का शिकार करना, उनको मारना अच्छी बात नहीं है। या इग्नोर एंड गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस, या उस बात को अनदेखा कर देंगे और उस प्लेस से चले जाएंगे। तो बच्चों इसमें आपने पढ़ा कि दूसरे वाला जो सेंटेंस है, टेल द चिल्ड्रन, बच्चों को बताएंगे कि एनिमल्स को मारना गलत बात है। तो यही वाला तो सेंटेंस सही है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर बी वाले को टिक कर दिया। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पर अभी आपको ए एक्सरसाइज बताई, अब मैं आपको एक्सरसाइज बी बता रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, और सेंटेंसेस को पढ़कर पता करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में आएगा। तो पहला है वी गेट एग्स फ्रॉम, एग्स किस चीज़ से मिलते हैं हमें? हेन से मिलते हैं। तो हमने ऊपर नंबरिंग भी कर दी और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल भी कर दिया। नंबर 2, वी गेट वूल फ्रॉम, वूल किससे मिलती है हमें? ऊन किससे मिलती है? शीप से मिलती है। तो हमने शीप को नंबर 2 में डाल दिया और यहाँ पर फिल भी कर दिया। नंबर 3, वी गेट सिल्क फ्रॉम, सिल्क किससे मिलता है बच्चों? सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क वॉर्म हमने यहाँ पर नंबर 3 डाल दिया और फिल भी कर दिया। और नंबर 4 है ए डैश कैरीज लोड फॉर अस, हमारे लिए सामान कौन इधर से उधर ले जाता है? यहाँ पर बच्चों हमें डंकी गिवन है, तो इसलिए हमने डंकी लिख दिया। अदरवाइज़ यहाँ पे हो सकता है कोई और एलिफेंट गिवन हो, कैमल गिवन हो, हॉर्स गिवन हो, तो हम वो भी लिख सकते हैं। और अगर हमें ऑप्शन नहीं दिए तो हम यहाँ पे इन तीनों चारों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ पर बच्चों चैप्टर बताने के साथ साथ इसकी बुक वर्क भी बताई। तो आपको बच्चों बुक वर्क फिल करनी है और चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।